जयप्रकाश विश्वविद्यालय 3 जिला में फैला हुआ है और लगातार इसका सेशन लेट चल रहा है। पकौड़ी को बेचना, पान बेचना भी रोजगार के दायरे में ला दिया गया और कहा गया कि अगर आप पकौड़ी बेचते हैं, पान बेचते हैं और पंचर बनाते हैं तो ये रोजगार है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर इस देश में अगर पकौड़ी और पान बेचना रोजगार है तो देश में से शिक्षा को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो खुद आरक्षण के द्वारा ही जज बने हुए हैं, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। वही एक कमेटी तय होती है जिस कॉलेजियम में वो लोग तय करते हैं कि अगले जज किसे हम लोग तय करेंगे, किसे बनाएंगे। आज 71 सालों से वही लोग लगातार बने हुए हैं और इस तरह के निर्णय दे रहे हैं लगातार। उसमें हमें ये भी बात सोचना होगा कि एक जज और भी है, जो वर्गीकरण का जो फैसला है उसमें ही एक जज और भी है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल असंवैधानिक फैसला है, ये ठीक नहीं है। और बिहार सरकार एक तरफ से सुशासन की बात करती है, जिस तरह से बिहार की स्थिति परिस्थिति है, जिस तरह से बिहार में सबसे आर्थिक जो है सबसे कम है, आर्थिक जो उनका जो लोगों का आय का स्रोत है सबसे कम है, उस बिहार में जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाकर और जनता का खून चूसने का जो कार्य कर रही है भाकपा माले का जनसंगठन इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा इसको प्रखंड के जामापुर बाजार में अभी आयशा और आरवाईए का जो संयुक्त बैठक हुआ है। आइए हम आयशा के जो जिला सचिव हैं प्रिंस जी, इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग का क्या मायने मतलब है, थोड़ा बताएं। यह मीटिंग हम लोग राज्य से बैठक में निर्णय लिया गया है। आरवाईए और आयशा के तरफ से संयुक्त बिहार में ये बैठक हो रही है, जिसमें छात्र संगठन आयशा माले के और आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा की ये संयुक्त बैठक जीरादेई में हो रही है। इस बैठक में हम लोग जनता से जुड़े बेसिक आधारभूत मुद्दे को और केंद्र में जो मोदी सरकार लगातार दलितों पे और पिछड़ों को जो एक तरीक़ा से कुटाराघात करने का प्रयास कर रही है, वैसे नीतियों को हम लोग तोड़ने के लिए एक बैठक किए और इसमें कई प्रकार के प्रोग्रामों को हम लोग डेट दिए तय किए, जैसे कि भगत सिंह के जयंती के दिन जनसंवाद, चंद्रशेखर के दिन मार्च, और ये जो रिचार्ज प्लान जो जियो अडानी अंबानी के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है उसके खिलाफ एक प्रतिवाद मार्च करेंगे हम लोग 6 को। उसके बाद से छपरा, सिवान, गोपालगंज के जो यूनिवर्सिटी में छात्रों को लेकर सवाल जो है, यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है, आज 2 साल 3 साल का डिग्री 6 साल में किया जा रहा है, उसको लेके हम लोग 25 तारीख के छपरा यूनिवर्सिटी के घेराव करेंगे। और इन्हीं सब प्रोग्रामों को लेकर उसके बाद से बिजली में जो स्मार्ट मीटर है उस मीटर के सवालों को लेकर, तमाम बेसिक सवालों को लेकर, उसके बाद से ये कास्ट में जो SC ST कास्ट में वर्गीकरण का जो व्यवस्था लाया गया उसके खिलाफ में, ये तमाम मसले को लेकर हम लोग सड़क पे संघर्ष करेंगे। थोड़ा बताइए क्या उसमें मतलब क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत साफ है कि SC ST मामले में आप आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये आर्थिक आधार पर ये आरक्षण आपका छुआछूत आधार दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के 1932 के पूना पैक्ट का आधार ये आरक्षण का प्रावधान है और उसको सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए वो आप आर्थिक रूप से लेके चली गई हो। लेकिन आप समझते हैं कि एक IAS अधिकारी के साथ भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो ये हमें समझना होगा कि आरक्षण का आधार कोई आर्थिक नहीं है, ये एक समाज में प्रतिनिधित्व को और प्रशासनिक ढांचे में समानता और सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था है आरक्षण, ना कि ये आर्थिक रूप से कोई आरक्षण का प्रावधान है। हमें ये सोचना होगा कि EWS को जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है उसमें आप 8 लाख पे EWS दे रहे हैं और दलितों को 2.5 लाख पे आप उसको खारिज कर रहे हैं। ये सब समझना होगा। और इस तरह केंद्र में जो जज हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो पूरा संवैधानिक तरीका से बात बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो खुद आरक्षण के द्वारा ही जज बने हुए हैं, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। वही एक कमेटी तय होती है जिस कॉलेजियम में वो लोग तय करते हैं कि अगले जज किसे हम लोग तय करेंगे, किसे बनाएंगे। आज 71 सालों से वही लोग लगातार बने हुए हैं और इस तरह के निर्णय दे रहे हैं लगातार। उसमें हमें ये भी बात सोचना होगा कि एक जज और भी है, जो वर्गीकरण का जो फैसला है उसमें ही एक जज और भी है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल असंवैधानिक फैसला है, ये ठीक नहीं। आप अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। हम प्रिंस पासवान आयशा के राज्य सह सचिव हैं और जिला सह सचिव सिवान से आयशा के हैं। आप अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। हम प्रिंस पासवान आयशा के राज्य सह सचिव हैं और जिला सह सचिव सिवान से आयशा के हैं। जामापुर बाजार में अभी आयशा और आरवाईए का जो संयुक्त बैठक हुआ है,
इस बैठक का मतलब क्या उद्देश्य है, किस विषय पर बैठक हुआ है, थोड़ा मतलब जानना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। तो आज इनकलाबी नौजवान सभा शिवान और आयशा का संयुक्त बैठक किया गया। उसमें शिक्षा और रोजगार दोनों मुद्दों पर विस्तृत रूप से जिला कमेटी में बातें हुई। आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ये रोजगार विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। तो हमारी पार्टी भाकपा माले के जो संगठन है आयशा, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा से संबंधित जब जब मोदी सरकार के तरफ से शिक्षा को कुचलने का जब काम होता है तो निश्चित तौर पर आयशा खड़ी होती है। और जब जब भारत में रोजगार के सवाल को लेकर कोई बात होता है तो इनकलाबी नौजवान सभा उसमें आगे आता है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो भाजपा की सरकार है लगातार रोजगार को ख़त्म कर रही है, लगातार तमाम सेक्टरों में निजीकरण का जो पैमाना है उसको बढ़ा रही है। उसके खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने सरकार को घेरने का अपना जो राजनीतिक एजेंडा है उस पर काम किया। अभी देखा जाए तो पूरे जिले में बिजली का जो लगातार जो त्राहिमाम लोग कर रहे हैं बिजली के लिए कोई आप लोगों की तरफ से मतलब कोई निर्णय, कोई मतलब इस पर आप लोग का क्या सुझाव है कि पूरे क्षेत्र में बिजली से लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, बड़ी परेशानियों झेल रही है जनता, बड़ी गुस्से में है, इसके बारे में कोई निर्णय आप लोग लिए कि जी बिजली के लिए क्या किया जाए? आज हम लोगों की इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा के संयुक्त बैनर तले ये तय किया गया है कि बिजली में लगातार जिस तरह से बिहार सरकार की रही है, लगातार बिजली का बिल वाली समस्या हो या बिजली में कटौती का सवाल हो या जिस तरह से अब एक नया चीज़ जो बिजली में निजीकरण करने की जो बिहार सरकार की मंशा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों जैसे अडानी के पक्ष में मिलकर और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिजली को निजीकरण करके और जिस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता का खून चूसने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा जिला ही नहीं पूरे प्रखंडों में मजबूती के साथ खड़ा होगी और प्रदर्शन करेगी। क्योंकि बिजली है जो निश्चित तौर पर सरकार को अपने हक में रखना चाहिए, अपने हाथों में रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिजली को निजीकरण के अडानी को सौंपने की बात कही जा रही है, जिस तरह से जो अभी तक एक सामान्य मीटर में जहां 200, 250, 300 रुपये का बिल आता था, आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो हम लोग के पास ठोस रिपोर्ट है उसमें जिस तरह से 2000-2500 रुपये तक ले का प्रीपेड थी लोग करवा रहे हैं, जिस तरह से रिचार्ज करवा रहे हैं, जी ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और बिहार सरकार एक तरफ से सुशासन की बात करती है, इस तरह से जिस तरह से बिहार की स्थिति परिस्थिति है, जिस तरह से बिहार में सबसे आर्थिक जो है सबसे कम है, आर्थिक जो उनका जो लोगों का आय का स्रोत है सबसे कम है, उस बिहार में जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाकर और जनता का खून चूसने का जो कार्य कर रही है भाकपा माले का जनसंगठन इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कि इनकलाबी नौजवान सभा के माध्यम से और हमारी पार्टी के माध्यम से लगातार जनता के बीच में संपर्क चलाकर अभियान को तेज कर रहे हैं हम लोग। और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धोखाधड़ी रही है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसे अपना परिचय बता दीजिए। उपेंद्र शाह, इनकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष। कोई ठोस कदम, कोई निर्णय लिया गया कि नहीं? आज जमापुर बाजार में इनकलाबी नौजवान सभा और छात्र संगठन आयशा का संयुक्त रूप से बैठक हुआ। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश की जो हालात है और ख़ास करके जो नौजवान और छात्रों की हालात है, मोदी सरकार जब से आई देश में तब से देखा जा रहा है कि पकौड़ी को बेचना, पान बेचना भी रोज़गार के दायरे में ला दिया गया और कहा गया कि अगर आप पकौड़ी बेचते हैं, पान बेचते हैं और पंचर बनाते हैं तो ये रोज़गार है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर इस देश में अगर पकौड़ी और पान बेचना रोज़गार है तो देश में से शिक्षा को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने, देश के नौजवानों ने और देश के छात्रों ने तय किया है
कि मोदी सरकार के तनाशाही के खिलाफ, मोदी सरकार के छात्र विरोधी के खिलाफ, मोदी सरकार के नौजवान विरोधी होने के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में और सिवान में उनके खिलाफ आंदोलन में जाएंगे। हम लोगों ने भगत सिंह के जयंती पर शिक्षा अधिकार मार्च का आह्वान किया है, जो सिवान जिले में होगा। हम लोगों ने कहा कि भगत सिंह इस देश के लिए कहते थे कि हमें आज़ादी नहीं, हम संपूर्ण आज़ादी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले आकर के बैठ जाए। वो चाहते थे कि गरीब, मजदूर, दलित सबको समानता का अधिकार मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन आज देखा जा रहा है तो मोदी सरकार देश के तमाम संसाधनों को बेचते जा रही है। रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, प्लेन हो गया, यहाँ तक कि अब देखा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू इस देश का सबसे टॉप विश्वविद्यालय है, उसको भी बेचने की कोशिश हो रहा है। हम लोगों ने छात्र संगठन आइसा के माध्यम से ये तय किया है कि आने वाला 25 तारीख को हम लोग जयप्रकाश विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सेशन हमेशा लेट रहता है, और इसलिए हम लोगों ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय का घेराव का भी कॉल किया है। और बिजली का जो समस्या है बिहार में, इस देश के सबसे ज़्यादा अगर बिजली कहीं है महंगी जहाँ मिलता है तो वो है बिहार में। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली, जहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और दिल्ली में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिनके पास अच्छी खासी सैलरी है, उनके वो अच्छे खासे जॉब है, उसके बावजूद भी वहाँ 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलता है। लेकिन हम लोग बिहार में गरीब प्रदेश होने के बावजूद, पिछड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी 6 रुपया यूनिट के तहत बिजली यहाँ मिल रहा है। और बिजली कहीं जब बारिश होता है तो बिजली कट जाएगा, जब आंधी आएगा तो बिजली कट जाएगा। हम लोगों ने कहा है कि भाई बिजली को सुदृढ़ किया जाए। और बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मोबाइल चलता है वैसे एक स्मार्ट मीटर लगाया गया है, लेकिन गांव में जो सवाल हम लोगों ने देखने को मिल रहा है, जो शहरों में मीटर लगा है उससे पता चल रहा है कि जिसके घर बिजली का बिल 300, 400, 500 आता था, और स्मार्ट मीटर लगने के बाद वही बिल 2000, 3000 हो गया है। बिजली के लिए कोई मतलब बैठक में कोई निर्णय लिया गया या नहीं? हम लोगों ने स्मार्ट मीटर का विरोध करने का निर्णय लिया है। और बिहार में जो बिजली जो अभी भी खुले नंगी तार से गांव में सप्लाई हो रहा है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुका है, कई जानवरों का भी मौत हो चुका है। हम लोगों ने कहा है कि स्मार्ट मीटर को वापस लीजिए और जितनी नंगी तार है उसको बदला जाए, उसको कवर वाला तार दिया जाए। और जहां भी आपके अधिकारी मीटर लगाने के नाम पर पैसे मांगते हैं उसको रोक लगाया जाए, और नहीं तो हम लोग 14 सितंबर को हम सिवान बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे, और 10 सितंबर को मैरवा बिजली ऑफिस का घेराव करने का हम लोग काम करेंगे। घेराव तो एक बार हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। पहली बार हम लोगों ने घेराव किया और उन्होंने आश्वासन, बिजली के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे, बिजली सुधार करेंगे। लेकिन अब भी नहीं हुआ तो हम लोग इस बार एकदम आमने सामने की लड़ाई में जाएंगे। और हम लोगों ने कहा है कि अगर अब नहीं सुधार करिएगा तो जनता, हजारों की संख्या में जनता आकर के, आप जो एसी में बैठ करके और दिन रात जनरेटर चला कर आप अपनी एसी में बैठते हैं, और गरीब जनता, अगर बारिश आ जाए, अगर मौसम खराब हो जाए तो पूरे दिन बिजली नहीं रहता है, जिससे जनता त्रस्त है और आपके खिलाफ भी जनता उतर रही है। तो जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख को सिवान में और 10 सितंबर को मैरवा में हजारों की संख्या में आकर के बिजली अधिकारी को घेरने का काम देखा जाता है कि बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं, लेकिन हर मोर्चे पर आप लोग ही लड़ते हैं। देखिए, चुनाव में अगर देखिएगा तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जुझारू, संघर्षशील और कर्मठ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो इलेक्शन तक रहता है। लेकिन वो जुझारूपन अगर देखना है तो अगर वो भगत सिंह से मिलता है, वो जुझारूपन अगर समझना है तो चंद्रशेखर जी से मिलता है, शहीद चंदू से मिलता है, अंबेडकर जी से मिलता है। और हम लोग शहीद चंद्रशेखर के वारिस हैं, शहीद भगत सिंह के वारिस हैं। और हम लोग हमेशा इस समाज के परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, व्यवस्था की लड़ाई लड़ते हैं। इसमें हमारे कई साथियों ने अपनी शहादत दिया है, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भगत सिंह को मांगने वाले हैं। और भगत सिंह कहा करते थे कि हमारा आज़ादी मकसद नहीं है, हमें ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें सबको बोलने का अधिकार हो, सबको समानता में रहने का अधिकार हो, सबको अपनी बराबरी का दर्जा मिले। अपना परिचय बताइए। जयशंकर पंडित, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव। आप बताइए, जमापुर बाज़ार में जो बैठक हुआ है अरवाइये और आइसा का, तो ये उसके बारे में जो बैठक में जो फैसले लिए गए, तो उस फैसले में जो भी
बहुत सारी समस्या है जनता का, छात्रों का, और लगातार देखा जाता है कि आप लगातार छात्रों के सवालों पर लड़ते आ रहे हैं। इस बैठक से कुछ फैसले लिए गए कि नहीं, थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज 1 सितंबर है और सितंबर महीना क्रांतिकारियों का जन्म दिवस का महीना होता है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय 3 जिला में फैला हुआ है और लगातार इसका सेशन लेट चल रहा है। सेशन लेट अभी ठीक नहीं हुआ तब तक केंद्र सरकार के तरफ से नई शिक्षा नीति ला दी गई और पूरे बिहार की नहीं, पूरे देश की यूनिवर्सिटी की स्थिति एक जैसा बना हुआ है, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है पूरे देश से शिक्षा को चौपट करना चाहती है। और नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद जो FYUP आया उसमें काफ़ी छात्रों का जो है फीस में बढ़ोतरी हुई। अब इन FYUP का कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती FYUP को थोपा गया विश्वविद्यालय के अंदर। अब इन FYUP में भी छात्रों का भरोसा था कि सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, FYUP के तहत छात्रों का एडमिशन हो रहा है। कम से कम पिछला सेशन का जो नियमित नहीं चला उसका जो सेशन लेट है, हो सकता है कि FYUP आया है इसके तहत जो एडमिशन होगा इसका सेशन नियमित हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज परीक्षा लेना है, 1 साल हो गया, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा का फॉर्म भरा गया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार ऐसी नीति अपनाई है कि शिक्षा को चौपट करना है। सबसे पहले वो अपना सिस्टम में सुधार नहीं कर रही है, डायरेक्ट एक एक एजेंडा को जनता के बीच में ज़बरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है। और हम इस बैठक से निर्णय लिए हैं कि लगातार जो छात्रों की समस्या, हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छोटा मोटा आंदोलन के बतौर, छोटा छोटा संघर्ष के बतौर, मांग पत्र के बतौर हम जाते रहे, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है मेरा। अभी देखा जाए, सुनिए उसमें और भी बात हम आपको बता देते हैं। इसलिए आज ये बैठक से हम लोग निर्णय लिए, छात्र संगठन आइशा और इनकलाबी नौजवान सभा संयुक्त रूप से बैठक में हम लोग निर्णय लिए कि 25 सितंबर को जयप्रकाश विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। और वो जो घेराव होगा वो शांतिपूर्ण घेराव नहीं होगा, वो थोड़ा आक्रोशित घेराव होगा। आक्रोशित घेराव होगा क्योंकि विश्वविद्यालय जो है इसका सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको सुधारना की ज़रूरत है और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार को मैसेज भेजना है इस आंदोलन से भेजना है। इसलिए हम अभियान चलाएंगे। आज 1 तारीख है, 1 से लेकर के 25 सितंबर तक लगातार छात्र संगठन आइशा छपरा, सिवान, गोपालगंज में, कॉलेज कैंपस में, कोचिंग संस्थान में, स्कूलों में जा कर के प्रचार करेगा, पर्चा ले जाएगा, छात्रों की समस्या सुनाएगा, छात्रों से वार्ता करेगा, संवाद होगी। कॉलेज में हम संवाद कैंप लगाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन लगाएंगे, क्या क्या परेशानी है सब हम नोट करेंगे, तब जाकर के विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। सिवान के DAV PG कॉलेज जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ हॉस्टल चलता था, हॉस्टल को बंद कर दिया गया। जब वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि विश्वविद्यालय जानता है, विश्वविद्यालय से पूछा जाता है तो वहाँ के प्रिंसिपल जानते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं कि कल्याण विभाग के है, कल्याण विभाग कहता है कि नहीं कॉलेज के है। तो ये समस्या है, छात्रों का समस्या है। अभी देखा जाए कि मान लीजिए कि लगातार जो ये मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया गया, आज के दौर में पढ़ाई से लेकर सब कुछ मान लीजिए कि मोबाइल पर निर्भर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सरकार है केंद्र की, मोदी सरकार, देश की जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको निजी हाथों में सौंप रही है। हमारे देश में सरकारी कंपनी जो BSNL था, पूरे देश में नेटवर्क की कमजोरी से सरकार प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया और जियो के जो नेटवर्क है वो BSNL के नेटवर्क में सेटिंग कर दिया। और आज पूरा माने जितना कंपनियां है सब कंपनी अपने मन मुताबिक रिचार्ज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार का उस पर का कोई मापदंड नहीं है। इसके लिए कोई फैसला इसके लिए हम लोग आज मीटिंग से तय किए हैं कि 7 सितंबर को जहाँ भी कंपनी होगी, जियो का कंपनी का सिम बेचता होगा या एयरटेल कंपनी का सिम मिलता होगा, उस कंपनी के ऑफिस पर हम प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। थोड़ा अपना पहचान बता दीजिए। मेरा नाम विकास यादव है, हम छात्र संगठन आइशा से हैं।